फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे और क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हमको प्रिंसिपल प्लेन वाली कहानी भी हमने देखा हुआ था। और ये अगर आपको याद हो तो ये प्रिंसिपल प्लेन हमने सेकंड चैप्टर स्ट्रेस जो था वहां भी हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अभी तक हमने देखिए जो देखा हुआ था उसमें आपका क्या कहानी था कि अभी तक हमने जो निकाला था वो नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकाल लिया है और शियर स्ट्रेस हमने निकाल लिया। ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके थे। अभी हम लोग को ये निकालना है क्या कि जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, ये प्रिंसिपल प्लेन किस पोजीशन पर मिलेगा, मतलब क्या हर एक प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होगा, नहीं होगा तो पर्टिकुलर किस एंगल के लिए प्रिंसिपल प्लेन होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन कितना होगा। दूसरा चीज, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा, मतलब किसी भी बॉडी के लिए अगर अलग अलग तरीके की लोडिंग लगे तो उस पे हम लोग प्रिंसिपल प्लेन किस जगह पर प्रिंसिपल प्लेन हो सकता है और जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना निकल कर आएगा। इन चीजों को लेके हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमको समझना ये जरूरी कि प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली वहां पर मैंने प्रिंसिपल प्लेन की कहानी आपको बताई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि किसी भी प्लेन को अगर हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलना चाहते हैं तो प्रिंसिपल प्लेन हम लोग कब बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, सबसे पहला चीज प्रिंसिपल प्लेन पे आपका जो शियर स्ट्रेस होता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, वो शियर स्ट्रेस आपको कितना मिलेगा, 0। डेफिनेटली शियर स्ट्रेस 0 होगा तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। दूसरा कहानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो क्या, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा डेफिनेटली आपका क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये जो हमको कहानी मिल रही है ये हमारे पास अगेन किसके लिए मिला हुआ है, प्रिंसिपल प्लेन के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर और माइनस नॉर्मल स्ट्रेस या मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन भी बोल सकते हैं इसको। तो जहां पर आपका मैक्सिमम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड मेजर और माइनर। दो ही चीज हो सकती है, मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये हमारे पास सबसे पहला चीज इस तरीके का जो हमको प्लेन दिखाई देगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए सबसे मस्त जो कंडीशन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था क्या, वो प्लेन जहां पर आपको शियर स्ट्रेस 0 मिलेगा दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। और जहां पर आपको शियर स्ट्रेस 0 मिलेगा वहां पर आप ये कंडीशन डेफिनेटली देख सकते हो क्या, कि यहाँ पर जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस जो मिलेगा या तो ये आपको मैक्सिमम मिल सकता है अदरवाइज मिनिमम मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी कहानी थी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन हमारे पास क्या होगा। मतलब मेरे पास जो लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन अगर हम लोग बात करें तो ये हमको कितना मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो ये बताइए हमारा कैसे निकल सकता है, किस एंगल पे होगा, कितना होगा। तो कितना होगा वो तो पहले बाद में निकालेंगे, इसी वीडियो में निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको लोकेशन निकालना है। तो डेफिनेटली प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पर हमको शियर स्ट्रेस क्या मिलता है, 0। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ शियर स्ट्रेस निकालना देखते हैं। तो शियर स्ट्रेस हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है अगर आपको याद हो, -1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y, यही था, ठीक है। प्लस अच्छा यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 cos 2 थीटा। तो यहाँ पर उसके जगह आपका क्या निकल कर आएगा, दैट इज द sin 2 थीटा प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द टाउ xy cos 2 थीटा, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर मैंने गलती से सिग्मा x बाई सिग्मा y बाई 2 लिख दिया था। प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो जो मैंने लिखा हुआ था तो वहां पर मैंने डिवाइड बाई 2 लिखा था, तो मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर डेट। उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 था तो 2 को हम लोग बाहर ले लिए तो मैंने गलती से डिवाइड बाई 2 लिख दिया है, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा।
और साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा ये है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो आपको क्या रखना पड़ेगा, 0। तो जब यहाँ पे आप रखोगे तो 0 इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या दिखा, -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा ऑफ वाई, यही दिख रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिखा, दिस इज द साइन टू थीटा प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा टाउ एक्स वाई और ये आपको मिलेगा कॉस ऑफ टू थीटा। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें क्लियर है। अब आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ ट्रांसफर करोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ पे आपको दिख गया साइन ऑफ टू थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इधर ट्रांसफर किए तो प्लस हो गया और ये आपको मिल गया टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक है। तो साइन टू थीटा को तो रहने दीजिए, इसको आप नीचे ले आइए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन टू थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ टू थीटा विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टाउ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यही तो मिलेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आपका क्या बन गया, tan टू थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू tan टू थीटा और tan टू थीटा इक्वल टू 2 को ऊपर ले जाइए तो 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा ऑफ वाई, ठीक है। ये जो मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप थीटा देख रहे हो तो अगेन आपको थीटा क्या दिखेगा, अगेन थीटा हम लोग जो कंडीशन लेके चल रहे थे वो थीटा अगर आप हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कोई बॉडी थी, याद है। इस बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं ये सब टर्म्स का अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स था, दिस इज ऑल्सो सिग्मा एक्स। यहाँ पे अगर बात करूं तो ये हमारे पास था सिग्मा वाई और यहाँ पर भी ये हमारे पास था सिग्मा वाई। टाउ एक्स वाई को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये आपको याद हो तो ये हमारे पास था टाउ एक्स वाई, कुछ इस तरीके से ये आपको रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये आपको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा था टाउ एक्स वाई। कहानी क्लियर है। और यहाँ पे जो आपको थीटा दिख रहा था, थीटा हमारा क्या था, इस वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जो घूम रहा है, तो यहाँ पर हमने जो निकाला हुआ डेट इज द tan टू थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या है इस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज देखो ये टाउ एक्स वाई क्या, डेट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। मान लीजिए कि अगर ये बॉडी के अंदर ये जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है ये अगर ना एक्ट करे, मतलब अंडर केवल आपका क्या हो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्ट करेगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस हम लोग ये ले लेते हैं क्या, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो केस हमारा दो केस ले सकते हैं। पहला केस हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ओनली बाई एक्सियल स्ट्रेट, ठीक है। तो केस 1 हमारे पास हो सकता है क्या, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ये अगर हमारे पास कंडीशन आया तो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस सिनेरियो में क्या दिखेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिग्मा एक्स रहेगा, डेफिनेटली सिग्मा वाई रहेगा, ठीक है। लेकिन जो टाउ एक्स वाई है वो टाउ एक्स वाई आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई अगर आपको 0 मिलेगा तो यहाँ पे अगर आप tan टू थीटा निकालोगे तो tan टू थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये तो आपको 0 मिल गया और ऊपर आपको नीचे क्या मिल गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो फाइनली यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, tan टू थीटा इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 0, ठीक है। अब ये बताइए 0 किस पे आता है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो tan टू थीटा इक्वल टू एक तो आपको आएगा tan 0 पे, ठीक है, एंड tan 180, ठीक है। tan 180 पे जाओगे तो भी आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 180 मिलेगा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो या तो आपको 0 मिलेगा या 90 डिग्री मिलेगा। मतलब थीटा इक्वल टू 0 या 90 पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेफिनेटली थीटा इक्वल टू 0 90 पे हमारा जो प्लेन होगा वो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या देख सकते हैं, कब, जब यहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 है तो पहला कंडीशन तो हमको ये दिख जाएगा कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी में ये मान लीजिए सिग्मा एक्स लगा हुआ है, टेंसाइल नेचर में एक्स डायरेक्शन के वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका टेंसाइल नेचर में आपका लगा हुआ डेट इज द सिग्मा वाई।
तो सिग्मा एक्स की कहानी आपको क्लियर है, सिग्मा वाई की भी कहानी आपको क्लियर है यहाँ पर। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यहाँ तक चीजें क्लियर है, लेकिन यहाँ पर शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा थीटा, व्हाट इज थीटा, वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 0 बोलेगा तो एक आपको ये प्लेन मिलेगा, और थीटा इक्वल टू 90 मिलेगा तो एक आपको ये प्लेन मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों प्लेन अगर हम लोग बात करें, ये दोनों के दोनों प्लेन आपके कौन से प्लेन बनेंगे? दिस प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। कहानी कुछ समझ में आया? ये जो आपका प्लेन है, इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज को अगर आपको याद हो तो हमने आगे भी देखा हुआ है, आप पहले भी हमने ये चीज को देखा हुआ है कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये जो आपका प्लेन है यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास प्लेन है यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? 0, और ये जो आपका प्लेन है यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आपको क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। कहानी कुछ समझ में आया? चीजें क्लियर है? तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपका है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये जो दोनों प्लेन दिख रहे हैं, इस दोनों प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है? ये तो हमारे पास पहला केस था। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हमको क्या दिखेगा? मान लीजिए कि सपोज व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, ठीक है। अगर प्योर शियर की बात करें तो ये बताइए प्योर शियर केस कौन सा होता है? ये हमारे पास जो देखिए जो मैंने बात किया ये केस 1 है। केस 2 को लेके अगर मैं बात करूं, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, तो प्योर शियर अगर आपकी बॉडी जा रही है तो उस केस में हमारी सिनेरियो क्या बन सकता है? केस 2। या अभी तक हमने यहाँ पर देखा था केस 1 को लेकर, जहां पर प्योर आपका क्या था? शियर वाला कहानी नहीं था, केवल नॉर्मल स्ट्रेस था। सेकेंड केस, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ये मैं जितना केस आपको करा रहा हूं ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए हुए हैं। व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, तो प्योर शियर के केस में अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या चीजें दिख सकती है? देखिए यहाँ पे ये आपका पहला चीज जो फाइनल कंक्लूजन आया हुआ है ये आपको आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या? देखो tan टू थीटा, तो tan टू थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई, ठीक है, जो भी कहानी है। प्योर शियर के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी क्या जो बॉडी है इसमें आपको सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई, ये आपको मिलेगा 0। केवल बॉडी पे क्या होगा? टाउ एक्स वाई रहेगा। मतलब ये आप देखिए इस तरीके का सिनेरियो, ये जैसे आपकी बॉडी है ये आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये हमको दिखा। तो ये हमारे पास है टाउ एक्स वाई। ये आपके पास जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जो आपको सेकंड वाला जो मैं केस यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जब आपकी बॉडी क्या है? प्योर शियर कंडीशन पे चले जाती है। प्योर शियर का मतलब यही है क्या कि यहाँ पर इस बॉडी के पास कोई भी आपको सिग्मा एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस बॉडी का नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो गया है। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये जो बॉडी है प्योर शियर में है, प्योर शियर में है मतलब सिग्मा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस बॉडी के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल आपका जो प्योर शियर में बॉडी का नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको 0 मिला हुआ है। तो ये वाले सिनारियो पे आइए तो tan टू थीटा, तो tan टू थीटा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ऊपर 2 टाउ एक्स वाई तक तो कहानी ठीक है, 2 टाउ एक्स वाई, लेकिन डिवाइड बाई आपको मिल गया 0। तो यहाँ पर अगर मैं tan टू थीटा को लेकर बात करूं तो tan टू थीटा 1/0 मतलब ये आपका आ गया इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का मतलब आप देख सकते हो क्या कि tan टू थीटा इक्वल टू इन्फिनिटिव क्या है? tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है एंड tan 270, ठीक है, 270 की वैल्यू भी आपको क्या दिखेगी? इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 थीटा जो हमको मिला हुआ है, तो 2 थीटा इक्वल टू या तो आपको मिल रहा है 90 या तो आपको क्या मिल रहा है? 270। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को लेकर बात करूँ तो थीटा इक्वल टू आपको दिखेगा 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, ठीक है। ये सब कंक्लूजन हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है, जब हमने स्ट्रेस पढ़ा हुआ था। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया हुआ है दिस कंडीशन फॉर प्योर शियर, मतलब अगर आपके पास कंडीशन ये बोला जाए कि अगर आपके पास कोई बॉडी है
और उस बॉडी में अगर आपसे पूछा जाए क्या कि प्योर शियर का केस है, तो प्योर शियर का केस आपको दिखेगा किसी भी बॉडी के लिए। प्योर शियर का केस कब दिखेगा, जब उसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अगर आप जीरो पुटअप करते हो तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री पे क्या होगा, ये जो आपका प्लेन होगा प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो ये प्योर शियर के केस में क्या होगा, ये प्रिंसिपल प्लेन है। ये चीज क्लियर हो रहा है। आपका जो प्योर शियर का केस है, ये प्योर शियर के केस के लिए प्लेन शियर प्रिंसिपल प्लेन है। अगर आपकी बॉडी का प्योर शियर कंडीशन है तो इस एंगल पे आपको प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। अगर आपकी बॉडी के पास केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, शियर टॉर्सन शियर स्ट्रेस नहीं है, तो उस केस में 0 और 90 डिग्री पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगा वो आपको वहां पर ये 0 90 डिग्री आपका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ से मेमोराइज करनी है और क्या क्या चीजें आपको फाइनली यहाँ पर कंक्लूड करनी है। सबसे पहला चीज, मुझे लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन के लिए ये फॉर्मूला मुझे बिल्कुल मेरी खोपड़ी के अंदर चले जाना चाहिए, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। टाउ एक्स वाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं दिया होगा तो वो स्पेशल केस है। यहाँ पर मैंने यहाँ से 2 केस निकाले हुए हैं। पहला केस, जब मैं टाउ एक्स वाई को 0 कर दूं, मतलब बॉडी के अंदर केवल सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई आएगा। दूसरा केस कब, जब बॉडी के अंदर ये आपका प्योर शियर है, मतलब टाउ एक्स वाई है और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 0 हो जाए। ठीक है, मतलब एक बार मैंने टाउ एक्स वाई वाले टर्म्स को 0 किया, एक केस में मैंने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को 0 किया है। तो यहाँ पर जो केस मैंने पहला लिया है वो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिया है, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एग्जिस्ट करेगा लेकिन टाउ एक्स वाई आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में अगर आपसे बोलता है प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, तो डेफिनेटली 0 90 डिग्री पे, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। दूसरा केस, अगर आपकी बॉडी के पास नॉर्मल स्ट्रेस है ही नहीं, मान लो प्योर शियर का केस आ गया, दिस इज द केस ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस। तो अगर आपसे प्योर शियर स्ट्रेस का केस बोलता है तो डेफिनेटली टाउ एक्स वाई तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो थीटा आपको दिख रहा है 45 डिग्री और 135 डिग्री, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्योर शियर का केस मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे ये 45 और 135 दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो 0 90 डिग्री दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल प्लेन जो आपके होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, अगेन अभी बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन वो प्लेन होते हैं जिसमें जो प्लेन है उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर आप ये सिनारियो में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो प्लेन दिख रहा है कौन सा है, 0 90 के बीच में तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है। मतलब यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या है 0 है और ये 90 है। तो यहाँ पर ये प्लेन आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है। ठीक है, ये जो आपको 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर प्लेन आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपको मिल रहा है 0 डिग्री और यहाँ पर आपको थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये आपका जो रेफरेंस प्लेन है, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके की प्लेन है। ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का प्लेन दिखेगा। तो इस तरीके के प्लेन में अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सिनारियो है तो थीटा इक्वल टू 0 ये है, लेकिन थीटा इक्वल टू 45 और 135 है। अगेन ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर अगर मैं शियर स्ट्रेस प्योर शियर की बात करूँ तो ये आपको थीटा इक्वल टू कितना दिख रहा है, 45 डिग्री। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कितना दिख रहा है, 45 डिग्री। और एक आपको जो दिख रहा है ये आपको कितना दिखेगा, 135 डिग्री। तो ये आपको दिख रहा है दिस इज द 135 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए जो हमको मिला हुआ ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है। तो अभी तक हमने क्या किया फ्रेंड्स कि जो आपकी बॉडी है उस बॉडी पे जो प्रिंसिपल प्लेन की बात चल रही थी वो प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होगा ये हमने निकाला है। कितना होगा अभी तक ये हमारे पास कैलकुलेशन में नहीं आया है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम प्रिंसिपल प्लेन हमारा कितना होगा। लेकिन याद रखिएगा अगेन ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं हम लोग, इसके सीधा कंक्लूजन पे आते हैं और फाइनली जो आपका प्रिंसिपल प्लेन निकल कर आता है वो देखते हैं हमारा प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं। अभी तक हमने जो फाइंड आउट किया दिस इज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हमने निकाला हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका अगर मैग्नीट्यूड, लोकेशन तो ठीक है भाई पता चल गया कि इस लोकेशन पे हमारा प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन है तो उस पे जो स्ट्रेस एक्ट होगा दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन पर जो आपका स्ट्रेस एक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं।
तो इस प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, ये चीज हमको देखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन बॉडी का डायग्राम हमको क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहला चीज देखिए, आपको कहीं ना कहीं याद हो तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमने क्या बातें की थी। प्रिंसिपल प्लेन जो हमारे पास था, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन के लिए, तो प्रिंसिपल प्लेन जो हमारे पास था, जहां पर आपको शियर स्ट्रेस क्या मिला हुआ था, 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर बात करें, तो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर जो एक्ट कर रहा था, या तो मैक्सिमम हो रहा था या मिनिमम हो रहा था। मतलब एक कंडीशन था कि जहां पर आपको सिग्मा एम जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम। दूसरा कंडीशन ये था कि हमको जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, जो यहाँ पे मैक्सिमम है, ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है। तो जहां पर ये जो आपका मैक्सिमम जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस है, यहां पर जो स्ट्रेस एक्ट करेगा उसको हम लोग डेफिनेटली प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो दोनों है, यहां भी प्रिंसिपल, यहां जो स्ट्रेस एक्ट करेगा वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और यहां पर मिनिमम में करेगा वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग आएगा, क्योंकि दोनों प्लेन पे देखो शियर स्ट्रेस तो 0 है, लेकिन सिग्मा एन की वैल्यू क्या वेरी कर रही है। तो जहां पर आपको मैक्सिमम मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। उसी तरीके से जहां पर ये आपका मिनिमम है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। कहानी कुछ समझ में आ रही है। सिग्मा एन की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा एन की वैल्यू जहां पर कम दिख रही है, मिनिमम दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1 से, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 2 से। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू को निकालनी है। और अगर जहां तक हम लोग बॉडी को लेकर बात करें, तो इस बॉडी के अंदर हमको कहानी क्लियर होगी क्या, कि ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अगर हम लोग स्ट्रेस को लेकर बात करें, तो ये बॉडी में किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे हमारे पास बॉडी है, तो यहाँ पर जो एक्ट कर रहे हैं दैट इज द सिग्मा एक्स। तो अगर सिग्मा एक्स है तो यहाँ भी आपको स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एक्स होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिग्मा वाई को लेकर, तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास सिग्मा वाई है। इसके अलावा इस बॉडी पे अगर आपको याद हो तो टॉर्शन शियर स्ट्रेस जो लग रहा था आपके पास क्या था, एक ये था कहानी, तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रेस था टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो ये आपका स्ट्रेस था, तो ये आपका स्ट्रेस था, दिस इज द टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर भी जो आपको मिला था टाउ एक्स वाई, क्लियर है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो निकल के आएगा वो हमको क्या मिलेगा, इस चीज को हमको देखना है। अगेन इस चीज का डेरिवेशन है, बट हम लोग डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, तो देख लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ चीजों को उसमें एक्सप्लेन करूंगा, उस चीज को माइंड में रखिएगा। केवल फॉर्मूला याद करना ही हमारा मोटो नहीं रहना चाहिए। सिग्मा 1 इक्वल टू आपको देखो क्या मिलता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस, उसके बाद आते हैं हम लोग अंडर रूट के अंदर, देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं क्या, दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सेकेंड कहानी हम लोग बात कर सकते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग किससे शो करते हैं, सिग्मा 2 से। तो सिग्मा ऑफ 2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा अगेन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, प्लस की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले में देख रहे होंगे तो आपको सिर्फ एक चीज चेंजेस दिख रहा होगा
मेजर के साथ यहाँ प्लस है, माइनर के साथ हमारा माइनस है। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल हम लोग देखें कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का अगर इसको याद रखना हो तो याद तो आपको हो गया होगा लिखते लिखते, अगर नहीं याद है तो डेफिनेटली इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट ऑप्शन जुगाड़ नहीं है। हाँ, मूर सर्कल में जाओगे तो वहां आप सीख जाओगे, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले को बेटर है आप याद रखिए। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 और 2, मेजर और माइनस के साथ दोनों हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये हमने लिखा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं, आप ये समझ सकते हो, मेजर के साथ प्लस लेना है, माइनर के साथ माइनस लेना है। और डिवाइड बाई, सॉरी नॉट डिवाइड बाई, अंडर रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये हमको मिलेगा क्या, टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो निकल कर आया, दिस इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। और इस प्रिंसिपल स्ट्रेस को आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो अभी हमको ये समझ में आ गया, देखिए अभी मैंने इसके पहले जो कैलकुलेट किया था वो मैंने लोकेशन निकाला हुआ था। लोकेशन मतलब आप समझ रहे हो कि किस एंगल पे था, और यहाँ पर हमने क्या है, मैग्नीट्यूड को निकाला हुआ है कि ये हमारा कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस। कोई भी अगर आपकी बॉडी है, अब ये एक्चुअली शो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे ये मेजर और माइनर के अंदर आपको ये जो आपको एक्स और वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस तो आ ही रहा है, इसके अलावा आपको टाउ एक्स वाई मतलब शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू आपको दिख रही है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। यहां पर हमने कुछ मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना देखा हुआ है, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वहां पर जो स्ट्रेस एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि शियर स्ट्रेस 0 है, और यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू ठीक उसी तरीके से माइनर, क्योंकि सिग्मा एन की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू माइनर है, प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि शियर स्ट्रेस 0 है, और स्ट्रेस जो आपका मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट अगर आप बनाओगे, डेफिनेटली बना रहे होगे, वहां पर आपको पहला चीज मैंने जो थीटा को लेकर लोकेशन लिखा था, थीटा इक्वल टू 0 और 90 और 45 और 135, उसको आप शॉर्ट नोट के अंदर डालिए केस लिखने के बाद, और नेक्स्ट जो आप फॉर्मूला पुटअप करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डाल लो, बाकी तो ये आप समझ जाओगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको लिखेंगे तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप डेफिनेटली आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और यहाँ से कुछ चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।